तो नमाज के आदेश के बाद सियासी कलेश भी देखने को मिल रहा है। एक बड़ी टीम हमारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। काजल, कोमल और गणेश दिल्ली से जुड़ गए हैं, सत्यविजय भोपाल से, सुमित आगरा से और जतिन संभल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जतिन, आपके पास आते हुए, सांसद वर्ग का कहना है कि इस आदेश के बाद हमारी धार्मिक आजादी छीनी जा रही है। आखिर कैसे? क्योंकि आपसी सहमति के बाद ही पीस कमेटी ने कहा था कि ठीक है, हम मानने को तैयार हैं, ना छत पर नमाज पढ़ेंगे ना सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। फिर कौन सा ये धड़ा ऐसा है जो बार बार विवाद उत्पन्न कर रहा है? बिल्कुल, देखिए, लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ही की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन का साफ कहना है कि सड़क पर नमाज को लेकर पहले भी प्रतिबंध लगाया जाता था और संभल में इसको फॉलो भी किया जाता था, लेकिन इस बार घर की छतों को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है और उस विवाद को भी ये लेकर ये कहा जा रहा है कि शाही जामा मस्जिद के आसपास की जो घर है, जो कि जर्जर हालत में है, उनकी छतों पर अगर लोग चढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं नमाजियों को ही इसका नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पर आप ये दीवार अगर यहाँ पर देखेंगे जो कि बिल्कुल जर्जर हालत में, अगर इस दीवारों का इस्तेमाल करके अगर नमाज अदा की जाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यही कारण है कि प्रशासन उन नमाजियों की सुरक्षा के लिए, प्रशासन उन नमाजियों की सेफ्टी के लिए इस तरीके के जो फैसले हैं वो साफ तौर पर ले रहा है। लेकिन सवाल वही कि लोग इसको लेकर लीगल ओपिनियन लेने की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब होली और जुमा एक दिन पड़ा था, उसको लेकर भी विवाद खड़ा किया गया था और संभल प्रशासन ने दो टूक बात उस समय भी की थी कि होली तय समय पर मनाई जाएगी और नमाज अदा करने वाले लोग जो है वो अपनी नमाज भी अच्छे से अदा कर पाएंगे। उस समय भी किसी भी तरीके की क्योस की स्थिति देखने को नहीं मिली। लेकिन प्रशासन का क्लियर कट कहना है कि संभल एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को लेकर पूरे जो कानून है उसका पालन कर रहा है। नमाजी जो नमाज अदा करने पहुंच रहे हैं उनको उन छत के घर की छतों पर जाने की अनुमति नहीं होगी जो कि जर्जर हालत में है। मस्जिद के अंदर नमाज अदा जो है वो आप साफ तौर पर करा सकते हैं। और जब हम संभल की बात करते हैं तो पूरे संभल में इस तरीके की कई ऐसी इमारतें आपको नजर आ जाएंगी जहां पर जो जर्जर हालत में और खासतौर पर शाही जामा मस्जिद के आसपास की वो तमाम इमारतें हैं और उन इमारतों में जब जर्जर हालत में वो इमारतें और 100 लोग उन छतों पर चढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसको लेकर नुकसान जो है वो साफ तौर पर पहुंचेगा। मैं आपको अगर इस पूरी संभल की अगर यहाँ से तस्वीर दिखाऊं तो आप कई ऐसे घर देखेंगे। देखिए, वो सामने जो आप घर देख रहे हैं वो पूरे तरीके से आप देखेंगे खोखला है, जर्जर है। अगर इस तरीके की इमारतों पर लोग चढ़ते हैं और नमाज अदा करने पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को ही नुकसान होगा। और इस रोड पे जब आप नजर डालेंगे, सुरक्षा कारणों के कारण देखिए जतिन, ये फैसला लिया गया है, लेकिन इसे लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सागर भी संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, देखिए, एक तरफ यानी कि स्वतंत्रता हर किसी को है, छत पर पूजा पाठ कर ले या फिर नमाज अदा कर ले, लेकिन अगर सुरक्षा कारणों के कारण फैसला लिया गया है कि आप घर में ही नमाज पढ़े या फिर मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, तो आखिर दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, बिल्कुल यही वजह है कि संभल में लगातार इस बात की चर्चाएं जोरों पर है, जो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बातें कही गई हैं। और क्या इस पर लोग सहमत हैं कि जो चाचा जो बातें कही गई हैं कल के दिन प्रशासन की तरफ से कि छतों पर आप लोग नमाज मत पढ़िए, सड़कों पर मत पढ़िए, कितने सहमत हैं? ये तो हम तो क्या नाम सहमति क्या है, अब नमाज तो मान लो सड़कों पर ना पढ़ेंगे, मस्जिद में पढ़ लेंगे, पढ़नी तो है ही। जो छतों पर कहा जा रहा है कि आप लोग मत पढ़िए, छतें जर्जर हैं, छतें गिर सकती हैं मस्जिद के आसपास, आप लोग को दिक्कत नहीं हो सकती? ना, कोई दिक्कत ना है, प्रशासन के साथ खड़े हैं आप? ना, हाँ, इस बात में कोई दिक्कत ना है जो कि। तो देखिए, फिलहाल यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि हाँ, लोग यहाँ पर सहमत हैं। और ये देखिए, संभल का ये मेन बाजार है जहाँ पर मुस्लिम भाइयों की यहाँ पर दुकान लगती है। ईद को लेकर देखिए यहाँ पर बाजार भी यहाँ पर पूरी तरह से सज चुके हैं। लोग देखिए अपनी खरीदारी करने के लिए भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और लोग यहाँ पर मार्केटिंग भी यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब, जो नमाज पढ़ने के लिए कहा जा रहा है सड़कों पर लोग ना पढ़ें, छतों पर ना पढ़ें, कितने सहमत हैं आप लोग? कौन पढ़ लिया यहाँ पे? जी, तो आराम से कोई प्रशासन जो कह रहा है उसकी आप लोग बात मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है? वो तो मानना है, मानेंगे, मानना है, मान रहे हैं आप लोग? सड़कों पर कोई ना पढ़ लिया, तो छतों पर आप लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, सड़कों पर नहीं पढ़ेंगे? ना पढ़ ले सड़कों पर, छतों पर पढ़ लेंगे, अपनी घर में पढ़ लो। तो देखिए, कुछ लोग जो है जो यहाँ पर लगातार संभल की बाज़ारों में हमें मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस बात से पूरी तरह से सहमत है, इन्हें इस बात में कहीं से भी कोई आपत्ति नहीं है और ये प्रशासन के फैसले का पूरा यहाँ पर पालन करते हुए दिखाई देंगे। भाईजान, जो आप लोग को कहा गया कि नमाज आप लोग सड़कों पर मत पढ़िए, छतों पर मत पढ़िए, आप लोग राजी हैं प्रशासन के फैसले? तो इसमें क्या गलत बात है भाई? बिल्कुल सागर, हम देख ना अपनी मस्जिद अपने घरों में पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, मस्जिद हमारी बहुत टेंशन की कोई बात ना। जी जी, श्वेता,
बिल्कुल सागर, हम देख रहे हैं कि वहां पर लोगों को, आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। सब अपने सौहार्दता के साथ ये त्योहार मनाना चाहते हैं, अपने अपने त्योहार मनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है, सियासत इसमें करना चाहते हैं। हमारे साथ कोमल जुड़ी हुई है दिल्ली से, उनके पास जाना चाहेंगे। कोमल, देखिए सुरक्षा कारणों की वजह से ये हो रहा है। वहां जो आम लोग हैं उनको हमने सुना, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर यहाँ पर इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से इस चीज को क्यों देखा जा रहा है? कोमल, वहां पर भी आपके साथ लोग हैं, उनसे पूछिए। बिल्कुल देखिए, अगर आपने हिंदू मुसलमान की बात कही है तो लोगों का कहना है कि सिर्फ इसमें राजनीति हो रही है, राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व है। लेकिन कुछ लोग भी आपको मेरे साथ नजर आ रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये लोग हैं, अभी आप नमाज पढ़ करके भी निकले हैं, नमाज पढ़ने कुछ लोग जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नमाज जो है सड़कों पर नहीं पढ़ी जाए, इस पर क्या स्टैंड है? सड़कों पर नमाज कहाँ होती है? अब 4 साल हो गए सड़कों पर नमाज कोई नहीं पढ़ता। जहाँ ज़्यादा पब्लिक है वहाँ 2 नमाजें मस्जिद के अंदर हो रही हैं, डबल नमाज कर लेते हैं, बाहर कोई रोड पर नमाज नहीं पढ़ता। बीजेपी की तरफ से ये मांग उठ रही है, बीजेपी के विधायक ने भी चिट्ठी लिखी है, अलग अलग जगहों से भी ये मांग उठ रही है कि सड़कों पर जो है नमाज नहीं पढ़ी जाए। सड़कों पे तो कोई पढ़ता भी नहीं है, दिल्ली में खास तौर करके सड़क पे नमाज कभी नहीं होती, दरगाहों में नहीं होती, सिर्फ मस्जिद में होती है नमाज। और मस्जिद का तो तरीका नमाज का उसी तरीके से पढ़ी जाएगी। कोई कहने के लिए तो कुछ भी कह दे, अपने अपने नंबर बनाने के लिए बीजेपी के जितने भी विधायक हैं या एमपी एमएलए हैं वो सिर्फ नंबर ले रहे हैं मोदी जी से कि मुझे कोई अच्छी जगह पे पद मिले, अच्छा मेरे को कहें और मोदी जी की नज़रों में मैं बहुत अच्छा आदमी बन जाऊंगा, इस तरीके के बयान देके तो इसलिए देते हैं। नहीं तो इसमें तो कोई एक आदमी बता दे कि भाई सड़क पे नमाज वहाँ पढ़ रहे थे, कहीं नहीं पढ़ते लोग बाग। क्यों पढ़ेंगे? जब ऊपर वाले को खुश करना है तो तरीके से नमाज पढ़ेगा, तरीके से ऊपर वाले का नाम लेगा। आप क्या कहेंगे इस पे? सड़कों पर जो है नमाज नहीं पढ़ी होनी चाहिए, ये भी कहा जा रहा है बीजेपी के विधायक के। होती है मस्जिदों में ही पढ़ते हैं हम लोग। कुछ जगहों से तस्वीरें आती है, मतलब भारत के अलग अलग होती है, जैसे जुम्मा उम्मा हुआ, पब्लिक ज़्यादा हो गई तो हो जाता है 5 मिनट। अब 2 बार कर लेते हैं हम लोग नमाज, 2 सफ़े में कर लेते हैं, पहली नमाज फिर दूसरी नमाज, मतलब मस्जिद में ही पढ़ते हैं। कुछ वीडियोस आते हैं जहाँ पे दिखते हैं कि रोड के किनारे जो है लोग पढ़ रहे हैं। नहीं, वहाँ सरकार को हमारे स्टाफ, दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, उत्तर प्रदेश कहीं की भी पुलिस हो, उसको संयम बरतना चाहिए। अगर ऐसा हो भी जाता है। लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि हम सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वही दिल्ली का अगर सीमापुरी और सीलमपुर इलाका देखें तो वहां मस्जिदों के बाहर सड़क पर देखा गया है कि लोग नमाज अदा करते हैं। लेकिन अब भोपाल चलते हैं सत्य विजय के पास। सत्य विजय, अगर आपके आसपास लोग बाग हैं तो जरा उनसे पूछिए कि नमाज पढ़ने के लिए, नमाज अदा करने के लिए सड़क ही क्यों, छत ही क्यों, मस्जिद क्यों नहीं? जी बिल्कुल, देखिए भोपाल में मैं इस समय जेल पहाड़ी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक मस्जिद और तमाम लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने आ रहे हैं। चूँकि नमाज का समय हो चुका है इसलिए लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं भी यहाँ, चर्चा बात करेंगे। एक चीज़ बताइए, यूपी में एक फरमान आया है कि खुले में नमाज पढ़ेंगे तो कार्रवाई होगी, आप क्या मानते हैं, फैसला ठीक है गलत है? खुले में नमाज पढ़ेंगे तो कार्रवाई होगी। अब अगर प्रशासन चाह रहा है वहाँ का कि नहीं हो खुले में नमाज, तो एहतियात रखना चाहिए। और बाकी हमारे लिए अल्लाह ने सारी ज़मीन बनाई है, अच्छी जगह देख के उनके इंतज़ाम करके वहाँ के लोकल लोगों को चाहिए कि अगर प्रशासन कुछ कह रहा है हमसे, किसी वजह से, हमारी वजह से किसी को दिक्कत आ रही है सड़कों पे, रोडों के ऊपर आने जाने में, तो उसके लिए उनको सबसे अच्छी बात यह है कि फिर वहीं के लोकल लोगों को मिलके इंतज़ाम करके अच्छी जगह नमाज पढ़ें, विवाद नहीं करें नमाज में। नमाज तो बात आप बताइए, खुले में नमाज को लेकर जो इशू बना हुआ है कि अगर खुले में या छत में नमाज पढ़ी तो कार्रवाई, उसके लिए क्या है, मतलब कि गवर्नमेंट अगर नहीं जा रही, मतलब खुले में नमाज हो तो उसका वैकल्पिक इंतजाम जो है मुसलमानों को खुद करना चाहिए अपनी तरफ से। और नहीं पढ़े नमाज खुले के अंदर, बहुत सारी मस्जिदें होती हैं, अलग अलग टाइम पे नमाजें होती हैं, किसी भी नमाज में नमाज पढ़ने जाके ज़रूरी थोड़ी मतलब एक टाइम पे नमाज पढ़ के मतलब जो है मतलब फालतू शर फैलाएं। उत्तर प्रदेश ने एक फरमान जारी किया है, खुले में नमाज पढ़ी या घर की छत पर नमाज पढ़ी, आप भी यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने आए हैं तो वहाँ पर कार्रवाई होगी, कठोर दंड दिया जाएगा, इस तरह की बातें हो रही हैं। आप क्या कहेंगे, खुद नमाज पढ़ने आप यहाँ पर? देखिए, यूपी सरकार जो फरमान जारी करती है, यूपी जब से यूपी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, इससे पहले भी सरकारें रहीं और भी सरकारें रहीं, धर्म के आड़ में जो कार्य किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। मस्जिद है, ईद का त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व होता है, जैसे सभी धर्मों के त्यौहार होते हैं, दिवाली होती है, होली होती है।
होती है, रंग पंचमी होती है, गणेश चतुर्थी होती है, शिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि होती है, रामनवमी होती है, अभी हनुमान जयंती आ रही है। इसी तरीके से ईद का पर्व एक बहुत बड़ा पर्व है। जो आप कह रहे हैं बाहर पढ़ने की बात, जब मस्जिदें फुल हो जाती हैं, ठीक है, कुल मिलाकर देखिए जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, वो कह रही है कि जो प्रशासन ने आदेश दिया है हम उसे फॉलो करेंगे, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो रोटियां सेकने में, राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। काजल का रुख कर लेते हैं। काजल, दिल्ली में भी मांग हो रही है कि सड़कों पर नमाज अदा ना करने दिया जाए, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लोगों को भारी परेशानी होती है।